हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की तरफ से रिलीज़ किए गए सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर के बारे में। हम बात करेंगे कि इस ट्रेलर में हमें कौन कौन सी नई डिटेल्स और स्टोरी के बारे में हमें क्या पता चलता है। मैं हूँ मूवी फीक इंडिया, तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर को देखने पर ये एक बात तो साफ पता चलती है कि मार्वल अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है। इस ट्रेलर की वाइब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और कहीं कहीं पे तो आपको विंटर सोल्जर की भी याद आ जाती है। इससे पहले हमें मार्वल की तरफ से जितने भी वेब सीरीज़ देखने को मिले वो इतने ज़्यादा सीरियस कभी नहीं थे। शायद ये वेब सीरीज़ मार्वल के लिए एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। खैर, जिन लोगों को नहीं पता है सीक्रेट इन्वेजन क्या है, तो कॉमिक्स में स्कल्स सीक्रेटली अर्थ पे इन्वेट करते हैं और इंसानों की जगह ले लेते हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर स्कल्स बैठ जाते हैं और दुनिया भर की कई सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर घुसकर कब्जा कर लेते हैं। इवन कॉमिक्स में स्कल्स ने सुपर हीरोज़ को भी रिप्लेस कर दिया था। इसी चीज़ को इस वेब सीरीज़ में एक्सप्लोर किया जाएगा। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है निक फ्यूरी के शॉट से, जहां हमें वो एक बंदूक के साथ किसी जगह पर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ हमें टैलोस का एक डायलॉग सुनाई देता है कि जब से फ्यूरी गया है तब से चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। और इसी के अगले सीन में हमें निक फ्यूरी को एक स्पेसशिप से उतरते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद टैलोस और निक फ्यूरी एक साथ एक जगह पर बात कर रहे होते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि निक फ्यूरी ने अपना आई पैच नहीं लगाया हुआ है। इसके बाद हमें अगला सीन रशिया के मॉस्को का दिखाया जाता है, जहाँ पर रेबल स्कल का लीडर ग्रेविक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और हमें उसका फर्स्ट लुक दिखाई देता है। इसी दौरान हमें मारिया हिल का भी फर्स्ट लुक मिलता है। और अगर आप सोच रहे हैं रेबल स्कल्स कौन है, तो ये एक तरह से एक बुरे स्कल्स का ग्रुप है जो टी पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें अगला शॉट सैन फ्रांसिस्को का दिखाया जाता है और यहीं पर हमें फर्स्ट लुक मिलता है सोनिया फॉल्सवर्थ के कैरेक्टर का, जो कि ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 में एक हाई पोस्ट पर है। सीरीज में शायद ये कैरेक्टर भी एक स्क्रल हो सकती है। और इसके अगले ही शॉट में हमें स्कल्स की शेप शिफ्टिंग एबिलिटी दिखाई जाती है। इसमें कई सारे स्क्रल्स ग्राविक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टैलोस के सामने, जिससे पता चलता है कि स्क्रल्स पहले ही कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में घुस चुके हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनिया और निक एक ग्रेव पर पहुंचे हैं, जो कि निक फ्यूरी की ही है। ये वही ग्रेव है जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के टाइम निक फ्यूरी ने अपनी फेक डेथ दिखाई थी। और इसी ग्रेव यार्ड में एक सीक्रेट वॉल था जहां से निक फ्यूरी को बंदूक मिलती है। इसी सीन के बाद हमें सोनिया का एक डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि अर्थ पर ऐसे ही कई सारे सीक्रेट वॉर्स हो चुके हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। शायद हमें इससे हिंट दिया जा रहा है आने वाली वॉर के बारे में। एक सीन में हमें एक रूम में ढेर सारी स्क्रल्स की बॉडीज दिखाई जाती है, जिन पर एक्सपेरिमेंट करके शायद उन्हें सुपर स्क्रल्स बनाया जा रहा है। इसी सीन में हमें एमेलिया क्लार्क के कैरेक्टर गाया का फर्स्ट लुक मिलता है, जो कि टैलोस की बेटी है। इसी के बाद हमें एक न्यूज़पेपर पर अवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल लिखा हुआ मिलता है, जो कि एक रेफरेंस है अवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल का। इसी सीन के बीच में कोई पूछता है कि अवेंजर्स कहाँ है, जिस पर निक फ्यूरी कहता है मुझे इस बार अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जो बात समझ में भी आती है कि स्क्रल्स के इन्वेजन की वजह से वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, तो मतलब उसे इस परेशानी को खुद ही हल करना पड़ेगा। और यहीं पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है जेम्स रोड का, यानी कि वॉर मशीन का। हाँ, वो बोल रहा है निक अभी इस दुनिया का सबसे वांटेड आदमी है। इस सीन के बाद हमें एक पुराना न्यूक्लियर प्लांट दिखाया जाता है, यहाँ पर शायद वही सुपर स्क्रल्स वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि हमें अगले ही सीन में एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें स्पेसिमेन सैंपल लिखा हुआ है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है। पर डैमेज कंट्रोल लिखा हुआ है, मतलब डैमेज कंट्रोल भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अगले सीन में हमें सोनिया एक दरवाजे को चाकू के साथ खोलते हुए दिखती है, जिसमें शायद वो किसी से इंट्रोगेट करने वाली है। वो शायद स्क्रल ही होगा। इसके बाद हमें कई एक्शन सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें पहली बार किसी सुपर स्क्रल की झलक दिखाई जाती है और वो यहाँ शायद ग्रूट की पावर को कॉपी कर रहा है। और आगे हमें निक फ्यूरी ग्राविक से लड़ते हुए दिखते हैं। शायद ग्राविक को भी अब सुपर स्क्रल्स की पावर्स मिल चुकी हैं। इनमें उसने अपने हाथों को टेंटिकल्स में बदल लिया है। ट्रेलर के खत्म होते वक्त हम निक फ्यूरी को उसी ग्रेवयार्ड में से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ उन्होंने वो वेपन निकाला था। और हमें बैकग्राउंड में निक फ्यूरी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं एक आखिरी लड़ाई, और उसके बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ट्रेलर कैसा लगा। देखो, मुझे तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका डार्क थीम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मूवी फीक इंडिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।